आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष मिलते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, दर्शा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन देश के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, पूरे सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन का काल यह समय फिर से एक नई आशा का समय है, एक मार्ग तैयार करने का समय है अपने प्रभु के लिए, अपने मुक्तिदाता के लिए, जिसे आपने अपना प्रभु माना है। यह उसके आगमन का समय है। जब प्रभु आए तो आप विशेष रूप से प्रभु का मार्ग तैयार रखें। अगर कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला होता है तो हम अपने घर को साफ सफाई करके बहुत अच्छे से रखते हैं, सजा करके। अगर हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, उससे अधिक एक कदम आगे बढ़कर हमें प्रभु का स्वागत करना है। प्रभु का स्वागत करते हुए अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करना है। यह समर्पण का समय है। जिस प्रकार से हम 40 में विशेष रूप से 40 दिन का उपवास करते हैं, उसी तरह आगमन काल में हम इन 40 दिन तक कई तरह से उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी करते हैं। इस समय भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? बाहरी रूप से तो हम दुनिया को सजा हुआ पाते हैं, लेकिन अंदर से हम अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, यह सभी जानते हैं कि हम नए नए वस्त्र खरीदकर अपने घरों को, अलमारियों को भर देते हैं, ताकि जब हम उन वस्त्रों को पहने तो हम अच्छे दिखें।
लेकिन आध्यात्मिक रूपता से या आध्यात्मिक होने के कारण या आध्यात्म जीवन आपने जब चुना है तो उससे आप कैसे आप पवित्र बनाएंगे? सबसे पहला कार्य है पश्चाताप करो। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र को उसके पिता ने नए वस्त्र पहनाए, आध्यात्मिकता के वस्त्र, वही वस्त्र हमें मिलते हैं, पवित्रता के वस्त्र, जब हम प्रभु के सम्मुख इस आगमन काल में प्रभु की तैयारी में अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल के द्वार प्रभु के लिए खोलें, अपने परिवार के द्वार प्रभु के लिए खोलें। प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, ताकि हर एक प्रकार का पाप, हर प्रकार का दुख, तकलीफ, परेशानी हमारे घर से, परिवार से दूर हो जाए। पश्चाताप करें अपने मन से, अपने हृदय से, पूरे विश्वास से प्रभु के पास आए, प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आज माता कलेसिया विशेष रूप से गादेलुपे की धन्य कुंवारी मरियम का पर्व मनाती है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दयालु पिता है, तूने अपनी प्रजा को अपने पुत्र की परम पवित्र माता की अनन्य सुरक्षा में रखता है। जो लोग गादेलुपे की धन्य कुंवारी मरियम से प्रार्थना करते हैं, वे जीवंत विश्वास के साथ मानव जाति के कल्याण के लिए न्याय तथा शांति के पथ पर अग्रसर होते रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 तक। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ
और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं, उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्र को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाएं। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है। देखो, वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 12 से लेकर 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु नहीं चाहते कि हमारा जीवन नष्ट हो जाए। जिस तरह से आज के पहले पाठ में हमने सुना कि हमारा जीवन घास के समान होता है, जैसे घास उगती है और वह लहलहाती है, लेकिन जब सूरज आता है तो वह मुरझाने लगती है। उसी तरह का जीवन हमारा भी है। हम भी सोचते हैं कि हमारा जीवन यूं ही चलता रहेगा। हम सोचते हैं हमारा जीवन यूं ही हरा भरा रहेगा। लेकिन क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर एक दिन आपका जीवन आपसे दूर जा रहा है, आपके नजदीक नहीं आ रहा है, लेकिन वह आपसे दूर जा रहा है। इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब आप प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु के मार्ग को तैयार करना है। इसीलिए प्रभु के वचनों में कहा गया कि हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर एक जो पहाड़ियां हैं, जो पाप की पहाड़ियां हमारे जीवन में हैं, इस आगमन काल में उसे प्रभु के लिए समतल कर दीजिए। क्योंकि प्रभु आपके हृदय, आपके मन, आपके जीवन में जो पहाड़ियां हैं, जो दुख की पहाड़ियां हैं, दर्द की पहाड़ियां हैं, बीमारी की पहाड़ियां हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से मां मरियम एलिजाबेथ की मदद करने के लिए जब वह निकल पड़ती है, तो कई पहाड़ियां को वह पार करते हुए आगे जाती है। कई कठिनाइयों को पार करते हुए आगे जाती है। तभी सुख का अनुभव होता है, तभी सही मेल मिलाप प्रभु के साथ होता है। इसीलिए जब हम आज गादेलुपे की मां मरियम का पर्व मनाते हैं, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1531 में की गई थी, और मां मरियम एक व्यक्ति को वह दर्शन करती है, यॉन डिगो को, और उससे कहती है कि इस जगह पर एक भव्य प्रभु के मंदिर का निर्माण किया जाए। तो व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है बिशप के पास और बिशप जी से कहता है, बिशप स्वामी जी, मुझे मां मरियम ने दर्शन दिया और मुझसे कहा कि उस जगह पर एक भव्य गिरजाघर का निर्माण किया जाए। बिशप स्वामी जी उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, कुछ सबूत लेकर आओ ताकि मैं विश्वास करूं। तो व्यक्ति वापस दौड़ता हुआ जाता है और मां मरियम से कहता है, मां, मैंने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन वह विश्वास नहीं कर रहे। तब मां मरियम उसकी जो झोली थी, उस झोली में वह उसके कपड़ा था जो जिसने पहन रखा था, उसी कपड़े में मां मरियम फूल भर देती है, गुलाब के फूलों से उसका कपड़ा वो भर देती है। और उस वक्त, उस समय, वह गुलाब का समय नहीं था कि उस एरिया में इस तरह के खुशबूदार
गुलाब हो। दूर दूर तक उस तरह के गुलाब पाए नहीं जाते थे। मां मरियम की वह उन गुलाबों को ले जाकर मां मरियम उसकी झोली में डाल देती हैं और कहती हैं इसे बिशप स्वामी को दे दीजिए। तो वह व्यक्ति जाता है और बिशप स्वामी से मिलता है और कहता है मां मरियम ने मुझसे कहा कि यह गुलाब मैं आपको दे दूं। बिशप स्वामी उस गुलाबों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो यहाँ मिलता ही नहीं है। और जब वह गुलाब सब कुछ नीचे गिराता है, जब बिशप स्वामी को देता है, जो उसका कपड़ा है जिसमें वो गुलाब लेकर आया था, मां मरियम का चित्र उस कपड़े में छप जाता है और बिशप स्वामी विश्वास करते हैं। और आज विशेष रूप से 400 वर्ष से अधिक वहाँ पर लोग जाते हैं और माँ मरियम की उस पवित्र गिरजाघर में जाकर, उस जगह पर जाकर विशेष कृपा और आशीष को प्राप्त करते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम भी इस आगमन काल में विशेष रूप से तैयारी करें। जिस प्रकार से माँ मरियम ने स्वयं को प्रभु के आगमन के पहले तैयार किया, हम भी अपने जीवन को तैयार करें, विनम्र होकर, विनम्र बनकर, क्योंकि प्रभु ने हम सभी को दास बनने के लिए बुलाया है। अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले वह दास बने। आइए इस आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करते हुए उस भेड़ के समान बने जो प्रभु के साथ में रहें, प्रभु के सानिध्य में रहें। आइए कुछ देर मौन रहते हुए विशेष रूप से सभी के लिए प्रार्थना करते हुए चढ़ावे के गीत के साथ हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। और जो भाई बहन प्रभु की पवित्र गिरजाघर से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, उन सभी को प्रभु वापस लेकर आए। इसके लिए हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें। चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या ना, तुमको चढ़ाऊं क्या। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर,
क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। अब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। पूज रहा भूजन नव जैसे यीशु विधाता जय हो। यीशु विधाता जय हो। यीशु विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही। आइए इस आगमन काल में हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। सभी लोग जो प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, उन सभी को प्रभु वापस लेने के लिए, उन्हें सही मार्ग बताने के लिए आ रहा है। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। न्यायी विचारपति उन सबको धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे जो उत्सुकता पूर्वक उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर, हमको मिली है